आज हमारी तारीखें फिर पड़ गई हैं। अब तो मेरे ख्याल में या तो ये निज़ाम को रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए कि पिछले 8 महीने से यहाँ पे कई 100 लोगों का वक्त भी ज़ाया होता है। इन्होंने अब 2 अलहदा कर दिए FIRों के मुताबिक, 2 कोर्ट्स में चली गई हैं और अब इन्होंने फैसला किया तंग करने का एक और तरीका ढूंढ लिया है। पहले जज साहब बैठते नहीं हैं, फिर वो अंदर एक सैफुल मलूक साहब अंदर बैठे हुए हैं अपने गार्ड्स, और पता नहीं अंदर जज के साथ भी उनको गार्ड्स की ज़रूरत है। हमारे कोई कई 100 लोग बाहर खड़े हैं और उनके लिए यहाँ पे लगता है VIP सेंटर उन्हीं के हैं। ये पूरा निज़ाम रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। जिस किस्म का निज़ाम इंसाफ दिया जा रहा है, जो देने वाले हैं उनको भी थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों का तमाशा बना रहे हैं, ना आप हियरिंग करते हैं, ना आप ये केस चलाते हैं। अब ये सिर्फ बेल हियरिंग हो रही है। बेल के लिए कई 100 लोगों का दूसरे शहरों से लोग आ रहे हैं, उनका वक्त ज़ाया करने के लिए तमाशा बना रहे हैं। ये हम लोगों को क्या भेड़ बकरियां समझ रहे हैं? हम लोग इनके लिए एक तमाशा हैं। और ख़वातीन आई हुई हैं, व्हील चेयर पर लोग आए हुए हैं, इनका तमाशा बनाया जा रहा है। यह कब तक हम ये सिस्टम को हम बर्दाश्त करेंगे? मैं क्या, हमें सारा निज़ाम जो है ना, इसको अपने आप के ऊपर शर्मिंदगी होनी चाहिए, उनको अपने आप को इस्लाह की तरफ लेके जाना चाहिए। और अब ख़वातीन और मर्दों की अलग अलग डेट्स दे दी हैं इन्होंने, ताकि कई यहाँ पे मियाँ बीवी भी आ रहे हैं ताकि वो अच्छी तरह सारा दिन इनकी खिदमत में हाजिर हों और बेल कंफर्म नहीं होएगी। ये मैंने कहा आपको बता दूं आज का। मैडम, आप कल FIA पेश हुई है, FIA में क्या तहकीकात हुई, क्या आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं? हाँ, कल कोई 2 घंटे की तहकीकात हुई हैं। मैं खुद हैरान थी कि किस लिए बुलाया गया है। उन्होंने जो सवाल पूछे हैं पहली हियरिंग में, उन्होंने कहा जी आप ये बताएं कि आपने फ़ंड रेजिंग की है स्टेट के ख़िलाफ़। मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। फिर उन्होंने कहा कि आपने कोई ह्यूमन राइट्स अपील डाल रही हैं मुल्क के बाहर स्टेट के ख़िलाफ़। मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि सीधी सी बात है, मैं स्टेट से मुझे ये समझ आई, पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी अवाम, मुझे आज तक नहीं समझ आई। जो इंसान यहाँ रहते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि मैं अपील कोई फ़ाइल करूँगी या फ़ंड रेजिंग हम करेंगे अपने लोगों के ख़िलाफ़? शौकत खानम चल रहा है, नमल यूनिवर्सिटी चल रही है, उसके लिए लोग सारे हिस्सा डालते हैं क्योंकि वो एक फलाई इदारे हैं लोगों के लिए। तो फिर उन्होंने कहा कि आपने फॉरेनर्स के साथ राब्ते में आप। अब वो जो फॉरेनर्स हैं उनका मेरे ख्याल में मतलब था हमारे पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं। देखिए, मैं आजकल वो नए पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं, तो मैंने कहा, और उनके साथ मिलकर, आप ये प्लीज़ ज़रा गौर से सुन लें, फॉरेनर्स के साथ मिलकर आप पाकिस्तानी स्टेट के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं फॉरेनर्स के साथ। उसके ऊपर मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। और मैं क्या कहती? अब आप मुझे बताएं, ये किस किस्म के सवाल हैं कि हम गद्दार हैं? वो जो बाहर से जो पाकिस्तान का पैसा पहले लूट के लेके जाते हैं, फिर अब उन्होंने वोट भी आपका लूट लिया है। और हमें शर्म भी नहीं आ रही, किसी को, उनको भी नहीं शर्म आ रही कि ऊपर इस भेड़ बकरियों के ऊपर उनका ख्याल है मुसल्लत कर दिया, अब नहीं चलेगा। एक 2 कट्टे पूछे नहीं, हमारी बहन जाती हैं हर जुमेरात को, तो आज उनकी मीटिंग होगी उनके साथ, और वो ये बता रही थी कि वहाँ पे जो लोग हैं उनको कहा जा रहा है कि साइन कर दो कि तुम्हें मिलिट्री कोर्ट में मंजूर है। तो कहती वहाँ पे इतने इकोनॉमिकली इतने अच्छे हालात वाले बच्चे नहीं हो, लेकिन वो भी साइन नहीं कर रहे कि मिलिट्री कोर्ट नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो ये उन्होंने बताया हुआ है। मैडम, मुशर्रफ बीबी के हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उन्हें खाने में जहर दिया जा रहा है। इससे पहले इमरान खान साहब के हवाले से भी ये खबरें गर्दिश कर रही थी और आपने फिर आकर तफसील बताई। तो अब आपकी मुलाकात भी होती है, क्या मुशर्रफ बीबी को वाकई जहर दिया जा रहा है या वो शिकायत कर रही है? देखिए, कैसे हो सकता है कि इमरान खान और बच्चा बीबी ख़तरे में ना हो? कैसे हो सकता है? ख़तरा तो है, और इसीलिए हमने
डॉक्टर उस्मा मेरी बहन ने वो डाली है, पिटिशन डाली है हाई कोर्ट में कि हमारे मौलिद डॉक्टर आसिम यूसुफ जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं वो पहले इनको चेक करें, बिशा बीबी की अगर कंप्लेन है, क्यों हम उनको एक हफ्ता पहले जुमेरात को मिले थे। आज हमारी मुलाकात थी और माशाल्लाह उसी दिन यहाँ हमें कोर्ट में बुला लेते हैं। अगर आज कोर्ट में ना होते तो आज हमारी 12 बजे उनके साथ मुलाकात थी। आज लॉयर मिल रहे हैं, लॉयर उनको मिलेंगे और वो जो पिटिशन लगी हुई है डॉक्टर आसिम यूसुफ की, अब कोर्ट अगर सुन ले और इजाज़त दे दे तो हम चाहते हैं सिर्फ बिशा बीबी नहीं, इमरान खान दोनों की वो डॉक्टर आसिम यूसुफ खुद आकर बाहर उनको मिल के स्टेटमेंट दें और अगर ज़रूरत पड़े चेकअप की, वो चेकअप भी डॉक्टर आसिम यूसुफ की सुपरविजन में होगा। इमरान खान साहब के हवाले से मौजूदा सियासी सूरत पर उनका क्या कहना है? पीपल्स पार्टी जो है वो एक दफ़ा उन्होंने ऑफर की है कि आप उनके साथ मिलकर अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी के साथ गवर्नमेंट इमरान खान बनाते हैं। आप सोच सकते हैं कि आप इमरान खान छोड़ें जो पाकिस्तान की अवाम है जिनसे छुटकारा हासिल करना चाह रही है। बात सारी ये कि जब उन्होंने कहा कि आप मुलाकात करें, पीपल्स पार्टी ने ऑफ़र की, हमने कहा पहले जो चोरी की हुई सीटें वो वापस कर दें। हमने तो कहा है, हमने इमरान खान ने हमें नहीं, हमने इमरान खान को कहा है। मैंने कहा अगर नून लीग जो कम से कम 60 सीटें पीटीआई की लेकर बैठी हुई हैं, वो पीपल्स पार्टी ने 10 ली हुई हैं, एमक्यूएम ने 18 ली हुई हैं। आप ये सोचें, इन्होंने सारों ने डाका इतना बड़ा डाला है, इनको कहें कि अगर सारी सीटें वापस कर दें, सारी सीटें वापस कर दें, आप सबके साथ बैठ जाएं। यही है एक तरीका बैठने का। मैडम, मरीम नवाज वज़ीर-ए-आला नाम से तो ये कैसा वज़ीर-ए-आला देख रही हैं उन्हें? मेरी मरीम नवाज अपना शौक़ पूरा कर लें, उनका यही ज़िंदगी का ख्वाब था। बात यह है कि लोगों की सीटें चोरी करके जब बैठेंगे, अपनी भी सीट नहीं वो जीती हुई। आप हमें यहाँ पूछ लें, हमारा ज़मान पाक का हल्का है वो जो मरीम नवाज जहाँ से खड़ी हुई हैं, आप ज़रा वहाँ जाके लोगों से पूछें। मैं अगर मरीम नवाज की जाऊँ तो शर्म से मैं अपना शक्ल ना किसी को दिखा सकूँ कि डाका डाल के लोगों का वोट चोरी करके मैं यहाँ बैठूँगी। इतना शौक़ और जुनून है कि शर्मिंदगी भी इनकी ख़त्म हो गई है। लास्ट सवाल आपसे, मुल्क इस टाइम अमन नहीं है, अवाम परेशान है। खान साहब देख रहे हैं मुल्क में क्या हो रहा है, अपना तफरीक आर्मी है, खान साहब के पास क्या फार्मूला है, वो क्या सोच रहे हैं? मैंने तो कोई अनाकी नहीं देखी। मैंने तो यहाँ पे जहाँ हम गए ना, हमने यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई जश्न मनाया जा रहा है। मैंने कहीं देखा ही नहीं है, ना अफरा तफरी देखी है, ना मायूसी देखी है। लोगों को ये समझ आ गई है कि हम जीत गए हैं। इस बारी पहली 8 फरवरी को लोग जीते हैं। अब आप उनसे चोरी करो, डाके डालो उनको, तो लोगों को पता ही। हमें किसी ने कहा, हम यहाँ कहीं खड़े थे, उन्होंने कहा जी इन्होंने पहले कौन सा हमारे पैसे नहीं चोरी किए। तो वोट, ये हमारा वोट चोरी करने की कोशिश करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सबको पता हम जीत गए। मैडम ये बता दीजिए, क्योंकि आपकी मुलाकात इमरान खान साहब से होती रहती है, मौजूदा इंतखाबात में पोजीशन जो है बिल्कुल चेंज होकर सामने आई है, तो इन हालात में क्या इमरान खान साहब से कोई मुख्तदिर हल्के, ताकतवर हल्के जो हैं, उन्होंने कोई रब्ता किया है कि उनको कोई बाहर लाया जाए या उनके साथ किसी किस्म की तेल की कोई? एक मैं आपसे बात करूं, ताकतवर हल्का वो है जिसने वोट डाला है। ताकतवर हल्का, आप सारे बात करते हैं ताकतवर, पहले अपना सोच को बदलें। ताकत लोगों के पास जा चुकी है। ताकत 8 फरवरी को लोगों को समझ आ गई, ताकत लोगों की है। डेमोक्रेसी का मतलब है ताकत लोगों की है, और जो इमरान खान सुनेंगे वो अपने लोगों की आवाज़ को सुनेंगे, क्योंकि वो ताकतवर हल्का है। अच्छा मैडम, मरियम बीबी कहती है करप्शन में विराट डिलाइन है, और दूसरी बात ये है कि केपीटी में आपकी हुकूमत आ रही है। आप सवाल करते भी हंस रहे हैं, समझ आ रही है हमें। तो क्या आप, जैसे आपके साथ सियासत निशाना आपको बनाया गया, क्या आपकी हुकूमत अगर आ जाती तो आप भी ऐसे ही हथकंडे इस्तेमाल करेंगे? देखिए मेरी बात सुने, अगर डाका डाला वो, अगर आप चोरी करो, पहले आप पैसे चोरी करो, फिर आप लोगों का वोट चोरी कर लो, फिर डरना तो उनको चाहिए। देखें, याद रखें, आपको पता है ये दहशत कौन करता है? जो खौफजदा होता है। दहशत खौफजदा इंसान करता है।
दहशत वो नहीं करता जो जीता हुआ होता है। आज तक इमरान खान ने कभी एक दफ़ा किसी पे बदला उतारा हो, वो इस चीज़ में मानते ही नहीं है। लेकिन मरियम नवाज़ बीबी को मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि जो असली सीटों का ज़राए है, जो एजेंसी उन्हें दिया है, ऊपर जो उन्होंने लिस्ट भेजी है, ये आपको पता होना चाहिए कि 16 सीटें नून लीग की हैं और 1 सीट MQM की है। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो बेचारे ज़बरदस्ती बैठाए जा रहे हैं, मतलब 16 सीटों के साथ आप मुल्क की हुकूमत करने निकले हैं। जब इमरान खान ने कहा था कि जब आपके पास मॉरल मैंडेट नहीं होगा, मॉरल अथॉरिटी नहीं होगी, तो जब इखलाकी जवाज़ ही नहीं बनता तो ये करेंगे क्या? जब आप बैठेंगे कि क्या करेंगे? आपका ख्याल है कि जब ये हुकूमत में बैठेंगे लोग इनको सीरियसली नहीं लेंगे? उनको पता है कि 16 सीटों की जमात है। मेहरबानी।